हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? विनोद किरण सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा मेंसुरेशन, आज न्यू चैप्टर क्या है? मेंसुरेशन का प्रिज्म, यानी प्रिज्म। स्टूडेंट, प्रिज्म का नाम सुनते ही बच्चे जो है डर जाते हैं। प्रिज्म होता ही क्या है? तो प्रिज्म मतलब जो है स्टूडेंट कि हमने जितना पढ़ लिया है उसका सभी का निचोड़ स्टूडेंट हमारा प्रिज्म होता है। क्या होता है? प्रिज्म होता है। यानी कि जैसे कि हमारा जो है आयत, इस तरीके आयत बनता है हमारा। हम पहले छोटी चीज़ें से समझते हैं स्टूडेंट। तो आयत हमारा जो है इस तरीके स्टूडेंट बनता है। यह क्या है? जैसे कि एक कमरा है, ये हमारा जो कमरा है, कि कमरे के ऊपर जो है अगर जो है प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर जो है हमारा क्या है? ये आयत है। तो आयत के ऊपर जो है हमारा जो है ये कमरा है, और कमरे के जो है ऊपर उठा दिया जाता है। क्या है? कमरे को अगर जो है ऊपर उठा दिया जाए, एक ऊंचाई दे दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं स्टूडेंट। तो उसे प्रिज्म कहते हैं स्टूडेंट। तो क्यूब, आप कहेंगे सर जो है क्यूब, आपने जो है क्यूब भी पढ़ा है, जैसे कि क्यूब ये भी प्रिज्म है। क्या है? एक क्यूब। क्यूब क्या यानी कि जो है स्टूडेंट प्रिज्म होता है। और कीबोर्ड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमारा ये भी एक प्रिज्म होता है। और बेलन यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर से हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रिज्म, सिलेंडर, अगर जो है आपको क्यूब आता है या क्यूबॉइड आता है या आप जो है आयत आता है, तो इसका जो है वॉल्यूम होगा पता, तो आपको जो है प्रिज्म का भी वॉल्यूम पता होगा स्टूडेंट। तो ये सिलेंडर है स्टूडेंट, ये क्या है? सिलेंडर है। अगर पूछ ले कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिलेंडर का हमारा जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन प्रिज्म, प्रिज्म का भी पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? बेस है, और ये हमारा क्या है? टॉप है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। तो स्टूडेंट वॉल्यूम, इसका अगर वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम हो जाएगा बेस, बेस इंटू में एरिया, एरिया और कुछ ऊंचाई दे दी जाती है, इसकी जो है ऊंचाई दे दी जाती है, तो हम इसे एच कह देते हैं स्टूडेंट। अगर पूछ ले लिटिल सरफेस एरिया, पूछ ले प्रिज्म का लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है? क्या? लिटिल सरफेस एरिया। तो लिटिल सरफेस एरिया यानी कि हमारा जो है ये वाला जो है ये लिटिल सरफेस एरिया होता है। अगर आपको जो है कीबोर्ड, क्यूब का आपको जो है पता है वॉल्यूम, तो आप जो है निकाल सकते हो वॉल्यूम। अगर क्यूब का भी वॉल्यूम पता है और क्यूब का जो है लिटिल सरफेस एरिया पता है और जो है टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट पता है, क्या? टोटल सरफेस एरिया, तो तब भी स्टूडेंट आप निकाल सकते हो। लेकिन जो है एक ट्रायंगल बेस टाइप है ये। देखिए स्टूडेंट, अगर जो है एक ट्रायंगल, राइट, ये हमारा जो है ट्रायंगल क्या है? ये हमारा जो ट्रायंगल है, राइट रेक्टेंगल है, जो कि बेस टाइप में है, उसके जो ऊंचाई तक उठा दिया जाए, क्या है? ये उसके ऊंचाई तक उठा दिया जाए, तो स्टूडेंट क्या होता है? ये हमारा प्रिज्म होता है। तो अगर प्रिज्म की हाइट स्टूडेंट ये हमारे जो है ये 6 दे दे और ये 4 दे दे, तो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्टूडेंट जो है और ऊंचाई 10 दे दे स्टूडेंट, तो इसका जो है क्या पूछ ले? वॉल्यूम बताइए स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम का आपका क्या होता है सूत्र? वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? बेस, बेस इंटू में एरिया, एरिया और इंटू में हाइट। तो हमारा अगर जो है बेस हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि जो है बेस हो जाएगा इन सब का जोड़। तो हमारा सभी का जोड़, ये हमारा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये है 6 6 12 और 12 4 कितना हुआ? 20 या 24। तो हमारा कितना हुआ? ये हुआ 24। और हमारा ऊंचाई कितनी है? ये हमारा हो जाएगा 4, ये। तो हमारा कितना हो जाएगा? 24, और हमारा ऊंचाई कितनी है? 10 है। तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना?
240 आ जाएगा वॉल्यूम प्रिज्म का। अगर स्टूडेंट जो है हमारा जो है एक क्या दे दें, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर पहले हमारा जो है सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का हमारा जो है इसका जो है क्या दे दें, इसका जो है फेस सर्कल हो, यानी कि जो है सेमी सर्कल, यानी जो है सेमी सर्कल हो, यानी प्रिज्म में बात नहीं की गई है। तो प्रिज्म जिसका जो है फेस ट्रायंगल हो, ट्रायंगल यानी कि क्या है, जिसका प्रिज्म का हमारा क्या है प्रिज्म, प्रिज्म, और जिसका सेमी जो है, जिसका सरफेस स्क्वायर हो, क्या है, जिसका सरफेस स्क्वायर हो, क्या हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर हो, और जो है बेस ट्रायंगल हो, जिसका जो है बेस ट्रायंगल हो, क्या हो, ट्रायंगल हो, और जिसका बेस ऑक्टन हो, ऑक्टन, क्या हो, ऑक्टन हो, ऑक्टन हो, और या फिर जो है सबसे आसान भाषा में कहे तो क्या कहते हैं, पॉलीगन, क्या कहते हैं, पॉलीगन, पॉलीगन कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे जो एक ट्रायंगल जैसे कि इस तरीके बना हो, ये ट्रायंगल है इस तरीके बना हो, या फिर इस तरीके बना हो ये, और या फिर जो है ये हमारा पॉलीगन इस तरीके बना हो, इस तरीके बना हो, इस तरीके स्टूडेंट बना हो। तो जैसे कि कोई जो हाइट दे जो है दे दे तो उसे प्रिज्म का रूप ले लेगी स्टूडेंट, किसी का हाइट दे दे तो उसका प्रिज्म का रूप ले लेगी स्टूडेंट। जैसे कि हमारा जो है एक हमारा जो है क्या है, बेलन है, ये बेलन है, तो इसका कह देगा हमारा लिटिल सरफेस एरिया। तो लिटिल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है। तो यानी कि हमारा जो है बेस और प्रिज्म, पैरामीटर, ये हमारा पैरामीटर और इंटू में हाइट हो जाएगा, बेस पैरामीटर इंटू में हाइट हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट इसकी जो है अगर ऊंचाई h10 दे दीजिए, और सरफेस फेस यानी कि सरकमफ्रेंस हमारे जो है सरकमफ्रेंस हमारे जो है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट जो है इसका सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस अगर रेक्टेंगल, ये हमारा जो आयत की चारों भुजाएं हमारा जो आमने सामने की बराबर होती हैं, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो गई। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, आयत, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल का हमारा जो अगर पूछ ले तो हमारा क्या होगा, इसका जो है वॉल्यूम मतलब जो है इन दोनों सबका टोटल और हमारे एच वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल हमारा 20, और एच हमारा कितने है, एच हमारी जो है 10 दी है, कितनी है, 10 दी है, तो इंटू में 10, तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा आंसर। इस तरीके स्टूडेंट होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए अगर क्वेश्चन में क्या पूछ ले, वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का सूत्र होता है बेस एरिया इंटू में हाइट। तो हमारे ये हो गया वॉल्यूम का सूत्र। और लिटिल सरफेस एरिया क्या है, लिटिल सरफेस एरिया, तो लिटिल सरफेस एरिया का हमारा सूत्र होता है 2πr/h होता है। तो 2πr/h के मतलब हमारा होता है पॉलीगन पैरामीटर इंटू में हाइट, ये हमारा सूत्र हो गया। और टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का सूत्र स्टूडेंट होता है 2π, यानी कि हमारा जो है ये लिटिल सरफेस एरिया और प्लस में और, तो लिटिल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, यानी कि जो है अगर ये हमारा जो है एक जो है क्या बना है,
ये हमारा जो है बेलन बना। तो ये वाला और ये वाला, यानी कि एक कमरे के जो है ज़मीन वाले में जिसमें खड़े हैं और उसके छत, यानी कि उसका जो है छत भी जुड़ जाएगा इसमें टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस में 2πR² हो जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट लिटिल सरफेस एरिया हमारा सूत्र हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया लिटिल सरफेस एरिया प्लस में 2 और बेस और एरिया ये हमारा जो है क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का सूत्र, यानी कि लिटिल सरफेस एरिया प्लस में 2 बेस इंटू में एरिया, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। और हमारा लिटिल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पॉलीगन पैरामीटर, और क्या हो जाएगा पैरामीटर इंटू में हाइट हो जाएगा। और वॉल्यूम का सूत्र हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बेस और एरिया इंटू में हाइट। ये हमारा 3 सूत्र जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अगर जो है एक आयत यानी कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल यानी कि ये 4 है ये 6 है, तो हमारा रेक्टेंगल का पूछ ले कि हमारा जो है वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम स्टूडेंट किस तरीके निकालोगे, ये 200 आपने 200 निकाल लिए। अगर इसका पूछ ले आपको लिटिल सरफेस एरिया, तो लिटिल सरफेस एरिया जो है आपका 200, जैसे आपको जो है लिटिल सरफेस एरिया ये है टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, तो टोटल सरफेस एरिया 200 प्लस में 48 कर दोगे, तो 200 पर 48 यानी कि 248 आपका आ जाएगा। एच आपकी कितनी दी थी 10 दी थी, आपने जो है ये लिटिल सरफेस एरिया कितना निकाला था 200 निकाला था। तो आपको जो है अगर पूछ ले स्टूडेंट कि क्वेश्चन पूछ ले कीबोर्ड का वॉल्यूम बताइए स्टूडेंट, तो कीबोर्ड का हम पूछ रहे हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट क्या पूछ ले कीबोर्ड का वॉल्यूम बताइए, कीबोर्ड के आने का मतलब जो है एक आयत, ये हमारा जो है आयत है, और ये हमारा आयत का सूत्र वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है बेस, ये हमारा बेस है और ये हमारा लेंथ है और ये हाइट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा लेंथ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। हमने जो है साथ ही जो है क्या सीखा है, सारी चीज़ें पढ़ ली रखी है स्टूडेंट, हमने जो है आगे क्या पढ़ रखी है। तो हमारे इसमें क्या है कि जिस कमरे में आप जो है खड़े हैं वो क्यूबॉइड शेप का है। क्या है एक क्यूबॉइड का, जिस कमरे में आप बैठे पढ़ रहे हैं या खड़े हैं उसका जो है क्या है खड़े हैं उसका क्यूबॉइड शेप का है स्टूडेंट, यानी कि घनाभ है। क्या है घनाभ का है। तो कमरे की लिटिल सरफेस एरिया यानी क्या है कमरे की लिटिल सरफेस एरिया, यानी कि जो है लिटिल सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो हमारा होता है लिटिल सरफेस एरिया होता है। और जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया जिसमें आप ज़मीन में खड़े हो उसका और जो है और छत का, ये आपका होता क्या है ये टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट होता है। क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है लिटिल सरफेस एरिया। क्या होता है लिटिल सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि 2L प्लस में B इंटू में हाइट हो जाएगा, यानी कि L और B और इंटू में हाइट हो जाएगा। क्या हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिटिल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है एक क्यूबॉइड यानी कि जो है एक घन का, तो हमारा एक क्यूबॉइड का हमारा जो है 2, इसको जब सॉल्व करेंगे 2L प्लस में B इंटू में हाइट हो जाएगा। तो हम जब स्टूडेंट हमारा निकालेंगे तो ये हमारा है कितना, ये मान लिया हमारा जो है ये हमारा है इस तरीके बना है, तो ये 4 है ये 6 है और ये 6 है और ये 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2L प्लस में B, यानी कि L प्लस में B हो जाएगा। तो टोटल हमारा आ जाएगा ये हमारा 20 आ जाएगा। जब हम इंटू करेंगे 10 हो जाएगा, 4 और 6 कितना 10 हो जाएगा, 10 इंटू में 2 यानी कि 20 और H क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ से लगता है कि प्रिज्म की आपने जो है कि ये हमारा प्रिज्म निकल आएगा, ये हमारा जो है प्रिज्म निकाले। यहाँ से लगता है कि सभी स्टूडेंट को जो है क्या है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बुद्धि में चढ़ गई होंगी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जो है इसमें जो है ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चनों में, सिंपल जिस बेस की बात कह दे कि उसका एरिया निकालें
तो और हाइट दे रखी हो, कहेगी मल्टीपल में एच यानी कि वॉल्यूम, मल्टीपल में एच यानी कि वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो और इसको जो आसानी से समझाने के लिए क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखिए, स्टूडेंट आगे जो है क्या है, अगर जो है तीन जो है आप जो है सूत्र याद रखना। आप कहेंगे सर कौन कौन से, हम बता रहे हैं कौन कौन से, पहले हम सूत्र बताएंगे फिर हम क्वेश्चन पे ले चलेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन देखिए, सूत्र कौन तीन तीन है। नंबर एक, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है स्टूडेंट, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया, एरिया इंटू में हाइट। नंबर एक ये है वॉल्यूम का सूत्र। और लिटिल सरफेस एरिया का, किसका? लिटिल सरफेस एरिया का सूत्र होता है बेस पैरामीटर, पैरामीटर इंटू में हाइट। ये होता है हमारा लिटिल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है, टोटल सरफेस एरिया का होता है लिटिल सरफेस एरिया और प्लस में उस छत का 2 इंटू में बेस, बेस और एरिया इंटू में एरिया। ये हमारा हो जाता है तीनों सूत्र। नंबर एक हमारा जो है वॉल्यूम का सूत्र, तो नंबर दो हमारा लिटिल सरफेस एरिया का, और नंबर तीन टोटल सरफेस एरिया का। ये जो है तीनों सूत्र जो है इम्पोर्टेंट है, सभी जो है कॉपी में क्या करेंगे, उतार लो स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन तो स्टूडेंट समझ में आएगा आपको सभी को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रिज्म का आधार यानी कि इसका पूछा है आयतन। हम सिर्फ जो है क्या बात करेंगे अभी जो है इस पार्ट में, सिर्फ जो है वॉल्यूम रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेंगे। क्या? वॉल्यूम रिलेटेड जो है, यानी कि हम जो है किसके वॉल्यूम में से होता है आयतन, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे आयतन कहते हैं स्टूडेंट। तो वॉल्यूम जो है आप जो है एक सूत्र खाली कौन सा याद रखेंगे, वॉल्यूम यानी कि बेस और एरिया इंटू में हाइट। ये सिर्फ स्टूडेंट याद रखें। क्या होता है हमारा सूत्र होता है बेस एरिया इंटू में हाइट। ये हमारा वॉल्यूम का, इसी रिलेटेड जो है इस पार्ट में सिर्फ पढ़ाएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक, तो क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि हमारा जो है कितना है √3 अपॉन में 4 ए का स्क्वायर, ये दिया है क्वेश्चन में, इंटू में हाइट। तो स्टूडेंट हमारा क्या दिया है, एक जो है त्रिभुज इस तरीके बना है जिसका जो है एक त्रिज्या 8 दी है, ये हमारी 8 दी है। तो ये हमारा हो जाएगा √3 अपॉन में 4 ए का स्क्वायर, और एच कितना दिया है स्टूडेंट, हमारा 10 दिया है। एच कितना है यानी कि हाइट, हाइट स्टूडेंट क्वेश्चन में दी है 10। तो जब हम इसे मल्टीपल करेंगे, ए हमारा कितना दिया है 8 दिया है, तो √3 अपॉन में 4, ए कितना है हमारा 8 है, कितना है 8 है, तो 8 इंटू में 8 और मल्टीपल में 10। जब इसे काटेंगे 4 दूना 8 होता है, जब इसे मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा हमारा 160 √3। ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से हमने जो है आंसर निकाल लिया स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि इसमें जो है ऊंचाई हमारी 7 सेंटीमीटर दी है और जो है भुजाएं हमारी 5 सेमी, यानी कि जो है एक रेक्टेंगल यानी कि हमारा एक त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज यानी कि जो है ये हमारी 12 है और ये हमारी 5 है। तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली हमारी हो जाएगी, अगर 90 अंश को कोण के सामने है तो ये वाली हो जाएगी सबसे बड़ी, यानी कि 13 हो जाएगी, 5 12 13। यानी कि इसने राइट एंड ट्रायंगल की यानी कि जो समकोण त्रिभुज या राइट एंड ट्रायंगल, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी 5 12 और 13, ये हमारा जो है 888 है। आप जो है इसको याद कर लीजिए। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि करा के इसका एरिया बताइए। तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया यानी कि हमारा जो है इसका हाफ बेस इंटू में हाइट, क्या होता है बेस इंटू में हाइट, एरिया का सूत्र है
एरिया का सूत्र है, तो हमारा बेस इंटू में हाइट, यानी कि 1/2 हमारा जो है बेस कितना दिया है, बेस दिया है 12 और हाइट कितनी दी है स्टूडेंट, हाइट दी है हमारा जो है 5 इंटू में 5 कर दिया। तो इसे स्टूडेंट जब काटेंगे हम 2 से काटेंगे 6 पे जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम हमारा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम निकालिए स्टूडेंट, तो वॉल्यूम हमारा नहीं, ये हमारा एरिया आ गया, तो हमारा जो है ये एरिया आ गया। तो हमारा वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, इधर ही देख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का होता है हमारा जो है एरिया है, यानी कि हमारा जो एरिया 30 है और जो है बेस हमारा कितना 7 है, क्या है हमारा बेस कितना 7 है। तो जब मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो हमारा ये एरिया निकला है 30 और एरिया इंटू मैंने बेस, तो हमारा कितना आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210 हमारा जो है स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिए ना। सबसे पहले जो है ध्यान देना है कि मेरा जो है बेस क्या है स्टूडेंट। तो हमारा जो है एक रेक्टेंगल, यानी कि जो है ये हमारा त्रिभुज है, इसका जो है 7 दिया है, तो ये 7 4 ये 9 हो जाएगी। क्वेश्चन में 9 दिया है, कितना दिया है, पहली हमारी 4 और ये 7 90 अंश को कोण के सामने सबसे बड़ी होती है, यानी कि 9 हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन पूछा वॉल्यूम, क्या पूछा वॉल्यूम, यानी कि हमारा सूत्र होता है एरिया ऑफ बेस, यानी कि हमारा आयतन कहते हैं इसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो यानी जो है स्केलर ट्रायंगल, यानी हमारा ये क्या स्केलर ट्रायंगल है, यानी कि इसमें जो है क्या लगेगा, हीरोज फार्मूला लगता है स्टूडेंट। आपको जो है मैंने हीरोज फार्मूला आपको जो है पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। तो इन सब का जो है टोटल हमारा जो है बेस इंटू में एरिया कर देना है। इन सभी का टोटल हमारा कितना होता है 9 और हमारा क्या हुआ 7, कितना हुआ 9 7, यानी कि हमारा हुआ 16 4 20, यानी कि हमारा हुआ 20 और इन सब का टोटल बटे में 2, ये हमारा हीरोज फार्मूला हो गया। तो हमारा कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो ये 10 आ गया, आप क्या करोगे, अब जो है ये 10 यहाँ लिख दोगे, 10 में आप जो है घटाओगे 7 तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 10 में आप जो है 9 घटाओगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और 10 में आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये हमारा आ गया। तो यानी कि हो गया हमारा बेस एरिया। तो बेस एरिया हमारा निकलेगा जब इसे जो है हम निकालेंगे तो हमारा ये इसमें आ जाएगा 6, अंदर हमारा कितना बचेगा 5। तो हमारा बेस एरिया हमारा कितना निकला, हमारा निकला 6√5 निकला। तो वॉल्यूम निकालोगे स्टूडेंट, वॉल्यूम आपका है बेस एरिया आपका कितना है 6 में ये 5 है, और हाइट कितनी है स्टूडेंट 9 है, कितनी है 9 है। तो आपका जो है ये कितना आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करोगे 9×6 54, यानी कि 54√5 आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 54√5। ये आपका जो है कितना दिया है 9 दिया है। ये चीज़ आप जो है ध्यान देना, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि प्रिज्म का जो है शेष लंबा आपका जो है कितना है 9 है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक लंब प्रिज्म और का आधार भुजाओं की है, तो 13 सेमी 20 सेमी और जो 21 सेमी, यानी कि 13 20 21। हम जो इसे हीरोज फार्मूला जो है पहले जैसे आपको बताया था उसी तरीके, यानी कि जो है इन सभी का टोटल 34 हुआ, बटे में 2 कितना 54 हुआ, टोटल हमारा 54 होगा। यानी इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारा 54 होगा, 2 से काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा 27 पे आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है कितना आ जाएगा 27 पे आ जाएगा। तो आप सभी क्या करोगे जो है इसका जो है अंडर रूट कर दोगे। जब अंडर रूट करोगे तो जो है 27 का 27 ऐसे लिख दोगे,
और मल्टीपल में क्या 27 में जो है 13 घटाओगे कितना आएगा 14 आएगा, फिर 27 में 20 घटाओगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 27 में जो है 21 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब क्या होगा हमारा बेस और एरिया आपका कितना आ जाएगा, ये 9 बाहर आ जाएगा, इंटू में 2 और इंटू में 7 ये बचा। तो जब इनका मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 126 आपका आएगा, कितना आएगा 126 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका जो है बेस इंटू में एरिया और हाइट होता है, यानी कि हमारा है 126 इंटू में 9, हाइट आपका कितनी है 9 है, क्वेश्चन साफ साफ दिया है। तो हाइट आपकी 9 है, तो 9 से मल्टीपल कर दिया, तो स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा 1134 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो है स्टूडेंट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी एकदम सही होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 6, आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 6 क्यों पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ाया, क्योंकि थोड़ी सी उसमें मिस्टेक थी, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेस और एरिया, यानी कि है बेस और एरिया, यानी कि हाफ सम ऑफ साइड इंटू में हाइट, ये आपका सूत्र होता है। तो जब आप जो है हाफ सम ऑफ साइड इंटू में हाइट, आपको कितने क्वेश्चन में दिया है, हाइट आपकी दी है 10, तो आपको जो है 10 कर दिया। तो जब इसे स्टूडेंट सॉल्व करोगे 1/2 आपका कितना है, ये जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20, ये 20 होगा इंटू में 10 इंटू में 11। तो जब इसे सॉल्व काटोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार आएगा, यानी कि वॉल्यूम स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1100। जब स्टूडेंट 1 पर कर 10 दाम का 100 और 11 कितना हो गया 1100, आपका जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आपका जो है 1100 आपका जो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा मैंने जो है आपको सभी बेस यूज करके दिखा दिया स्टूडेंट, सभी को आपको जो है बेस यूज करके दिखा दिया। तो लेकिन जो है हमारा बेस रेक्टेंगल, यानी कि जो है हमारा रेक्टेंगल इस तरीके बना है, रेक्टेंगल बेस रेक्टेंगल, यानी कि ये 15 दिया है, ये कितना दिया है 4 दिया है, हाइट आपकी जो क्वेश्चन कितने दिया 12 दिया है। तो स्टूडेंट क्या निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, प्रिज्म का जो है वॉल्यूम निकालना है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम हमारा जो है निकलेगा 60, हमारा क्या होगा 15 चुके 60, तो 60 इंटू में क्या करना 12 करना है। तो जब किए स्टूडेंट कितना आ जाएगा 720, आपको जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि सर जो है वॉल्यूम पूछेगा, ये जो है आगे सब जो है आपको जो है कुछ भी पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया या लिटिल सरफेस एरिया, ये नहीं पूछेगा क्या, तब पूछेगा क्या है कि अभी हम आपको जो है वॉल्यूम रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपको जो है मैं जो है लिटिल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सभी चीज़ निकालने का तरीका आपको बताएंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, इस बार जो है रेगुलर हेक्साम की बात की है, हेक्साम की मतलब जो है हेक्साम की बात की है, क्या है हेक्साम जो है षटभुज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं षटभुज कहते हैं। षटभुज किस तरीके बनता है इसने, जिसमें जो है क्या है 8 भुजाओं वाला, ये 8 भुजा षटभुज हमारा इस तरीके बनता है, आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके बनता है, क्या है इस तरीके बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हो जाएगा हेक्साम। हेक्साम यानी कि मतलब जो है रेगुलर हेक्साम यानी कि स्टूडेंट इस तरीके बनता है, यानी कि हमारे ये त्रिज्या ऐसे अगर बन जाए तो ये हमारा अगर यानी कि इसे स्टूडेंट अगर हम 10 मान लिया तो हमारी ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी,
अगर इस हेक्साम के जो है हमने जो है यानी कि षटभुज की ये गलत बन गया है, ये इस तरीके बनेगा, इसको हटा देते हैं, ये और ये और ये और ये इस तरीके स्टूडेंट बनेगा। तो ये अगर जो है अगर ये है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सारी भुजाएं ए हमारी होंगी। तो स्टूडेंट एग्जाम की जो है यानी कि जो है सभी भुजाएं अगर जो है समबाहु त्रिभुज, यानी कि आपको जो है समबाहु त्रिभुज का वॉल्यूम याद होगा, क्या है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का वॉल्यूम। तो समबाहु त्रिभुज का वॉल्यूम क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का यह सूत्र होता है, यानी कि एच आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये आपका 10 दिया है, तो आपका जो है एच ये √ यानी कि सारी भुजाएं आपकी एक भुजा है, तो यानी कि सारी भुजाएं क्या आपका आ जाएगा 6, यानी कि 6 भुजाएं हैं, यानी कि जो है कितनी भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं। ये हमने जो है 6, इसमें जो है 6 भुजाएं, तो यानी कि आपका 6√3/4 और जो है ए स्क्वायर, यानी कि जो है आपका जो है आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब होता है आपका 10√3। ये आपका जो है क्वेश्चन में दिया है। तो स्टूडेंट जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3, जब इसे स्टूडेंट काटेंगे 2 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 2 से काटेंगे 3 पे जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारा √3/2, जब इसे मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा 300 मल्टीपल में 20, ये हमारा आ जाएगा। आप कहेंगे सर 300 कैसे है, हमारा जो है स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा जो है 300 हो जाएगा। 10 का मतलब जो है कि वो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 300 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये 300 आ जाएगा। तो हम पूछेंगे वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 9000√3। कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 9000√3 आपका जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जो है ओक्टागन की बात की, किसकी, ओक्टागन की बात की है स्टूडेंट। जो है ओक्टागन क्या होता है, रेगुलर ओक्टागन क्या है, जिसका जो है 8 साइड होते हैं, क्या है रेगुलर ओक्टागन। तो ओक्टागन हमारा इस तरीके बनता है, इसमें 8 कितनी साइडें होंगी, 8 साइडें होंगी, यानी कि 8 साइडें होंगी। ये आपकी जो है 8 साइडें होंगी। तो ओक्टागन का हमारा जो है ये क्या होता है, 2 इधर लिखते हैं 2 प्लस में 1 ए का स्क्वायर। ये हमारे अगर ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी। जो भी इसका अलग अलग जो है बेस है तो इसका स्टूडेंट वॉल्यूम आपका हो जाएगा बेस एरिया इनटू में हाइट। तो जब स्टूडेंट इसे सिर्फ सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 2.41 इंटू में 10, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। तो जब 2 जीरो आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे, और ये 100 है तो 2 जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो बचा स्टूडेंट हमारा क्या है, बेस और एरिया। तो बेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये दोबारा काट के दिखाते हैं, 2√2.41 और हमारा 100 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बचा कितना, आपको जो है मल्टीपल करेंगे तो 482 बचेगा। तो ये 482, तो वॉल्यूम निकालना हो 482 हमारा आ जाएगा इंटू में
12। आपकी एज कितनी दी है? 12 दिया है। एज क्वेश्चन में कितनी दी है देखो, हाँ ऊंचाई स्टूडेंट कितनी दी है? 12। तो ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो ये 12 दी है। जब इसका मल्टीपल करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 5784 आपका जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो है यहीं पे जो है आपका जो है पार्ट ख़त्म होता है। आपको जो है रेगुलर, ऑक्टागन, हेक्टागन, इस तरीके की सारी जो है क्वेश्चन आपको जो है पढ़ा दिए। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगले पार्ट में जो है आपको जो है प्रिज्म के पढ़ाएंगे स्टूडेंट। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, डाउट किस पे भेजेंगे? तो डाउट आपका जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे 8400505944 पे सभी स्टूडेंट डाउट भेजेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।